एजुकेशन पॉलिसी, जनता की शिक्षा व्यवस्था का। तो अब डेरा यहां से अब मंजिलों पर ही पहुंचकर डेरा डाला जाएगा। आने वाला भारत आपका है, हमारा है। दोस्तों, परसों हमने यहां से एक 23 पॉइंटर चार्जशीट दाखिल की इस शिक्षा व्यवस्था और शिक्षा मंत्री जी के खिलाफ, क्योंकि यहां पर अब मामला केवल नीट पेपर लीक, एक परीक्षा लीक का नहीं रहा है। दोस्तों, आज जंतर मंतर से देश के अलग अलग कोनों तक, गांव तक छात्र और युवा समझ चुके हैं कि जिनकी आंखों पर इस व्यवस्था ने पट्टी भी डाल रखी थी, वो भी आज समझ चुके हैं कि जो इस मरी हुई शिक्षा व्यवस्था के हवाले से देश के युवाओं, देश के छात्रों, उनके अधिकारों, उनकी शिक्षा, उनके बेहतर रोजगार, उनके बेहतर सपनों पर हर दिन डकैती डाल रहे हैं, वो असली दहशतगर्द हैं। और इस देश का छात्र और युवा जो जंतर मंतर और देश के अलग अलग कोनों कोनों तक, जमीन से लेकर सोशल मीडिया तक अपनी हक की आवाज शांतिपूर्ण तरीके से उठा रहा है, वो इस देश का असली देशभक्त है। आज यहां से, क्योंकि अब ये केवल टेस्टिंग एजेंसी को बदलने की, इस्तीफे की लड़ाई नहीं रही, अब ये संघर्ष शिक्षा में क्रांतिकारी बदलाव का संघर्ष में तब्दील हो चुका है। तो आज हम, क्योंकि हम सबका, किसी भी धर्म से हम आते हो, हम सबका खून लाल है, हम सबके हौसले का रंग लाल है, हमारी शिक्षा में उम्मीदों की क्रांति का रंग लाल है। उस लाल रंग के नाम हमारा ये साफा और हमारा हौसला इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इस देश के शिक्षा मंत्री, इस देश की शिक्षा व्यवस्था और सरकार से कि इस देश का छात्र और युवा जो आपके हिसाब से तो अमृत काल में है, पर इतने सालों बाद भी आज भी जो एक तरफ भयंकर शिक्षा परीक्षा लीक और दूसरी तरफ भयंकर एजुकेशन लीक से त्रस्त है, उनसे हम आज ये जो घोषणा पत्र है, ये उनके लिए एक चेतावनी भी है कि आप जो हमसे कह रहे हैं कि हमारे सपने, हमारी शिक्षा, हमारे परिवारों की जेब से तय होगी, हम आपको चुनौती देकर कह रहे हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इस देश का बहुसंख्यक छात्र और युवा जिनके परिवार 16-16 घंटे काम करके, इस देश के मेहनतकश परिवार इस देश में सब कुछ बनाते, इसकी अर्थव्यवस्था को चलाते हैं, उन छात्र और युवा आज मांग रहे हैं सबसे पहली डिमांड समान शिक्षा। क्यों आपको शर्म आती है इस देश के शिक्षा मंत्री जी के बच्चे और इस देश के मजदूर किसान के बच्चे को समान शिक्षा का अधिकार देने से आपको क्यों शर्म आती है? ये सवाल के साथ हम ये डिमांड यहां पर रखने आए हैं, जो कह रहे हैं हमसे कि अगर सपने पैसे नहीं है तो सपने भी मत देखो, बेहतर जिंदगी के, बेहतर शिक्षा के, उनको चुनौती देते हुए हम यहां पर समान शिक्षा का अधिकार मांग रहे हैं। दोस्तों, ये व्यवस्था जिसको आप एक जेब से सरकार को पैसा दे रहे हैं आपकी शिक्षा पर लगाने के लिए, और दूसरी जेब से आप कभी सरकारी स्कूल में तो कभी सरकारी विश्वविद्यालय में, और बहुसंख्यक युवा छात्र जिसको ओपन में ढकेला जा रहा है, वो पब्लिक यूनिवर्सिटी के सेल्फ फाइनेंस मोड में, यानी कि सरकारी विश्वविद्यालय के प्राइवेट मोड में अपनी दूसरी जेब से पैसा दे रहा है। और उसके बाद सरकार हमसे कहती है कि आप लोन लेकर पढ़िए, आप कर्जा उठाइए। उनको ये बता दीजिए कि ये व्यवस्था और ये सरकार इस देश के युवाओं की और उनके मेहनतकश परिवारों की कर्जदार है। ये व्यवस्था कर्जदार है हमारे मेहनतकश परिवारों की। तो अब ये हेफा का जो लोन बनाने का सिस्टम कर दिया है कि हमारी यूनिवर्सिटीज, डीयू, जेएनयू और स्टेट यूनिवर्सिटीज, आपने जो अक्रेडिटेशन का खेल फैलाया हुआ है कि जिसकी रैंक जितनी ऊपर उसको लोन इतना ज्यादा, ये लोन का सिस्टम खत्म कीजिए, सबको ग्रांट दीजिए। दोस्तों, लंबे समय से शिक्षा के संघर्ष में ये मांग रही है कि क्यों आप ये जीडीपी का खेला जारी रखते हैं कि जीडीपी का इतना हिस्सा, जीडीपी का उतना हिस्सा शिक्षा में लाएंगे। अरे क्यों नहीं 10% आप बजट का हिस्सा शिक्षा पर लगा रहे? शिक्षा पर जो खर्चा हो, बजट का 10वां हिस्सा हो। इस नारे को बुलंद कीजिए, शिक्षा पर जो खर्चा हो, आपको बोलना है बजट का 10वां हिस्सा हो। तो शिक्षा पर जो खर्चा हो, बजट का 10वां हिस्सा हो। शिक्षा पर जो खर्चा हो, बजट का 10वां हिस्सा हो। दोस्तों, जिस देश में पिछले 10 सालों में 1 लाख से ऊपर सरकारी स्कूल बंद किए गए हैं, उस व्यवस्था से हमारी अगली मांग है कि आप नए स्कूल कॉलेज खोलिए,
इस देश में जो इन्होंने हमें कंपटीशन, कर्जा, बेरोजगारी, बीमारी, बदहाली के कुचक्र में फंसाया हुआ है कि हम कभी सरकार को कटघरे में ना खड़ा करें, हम कभी इस व्यवस्था से सवाल ना करें, अपना अधिकार ना हासिल कर पाए, उससे यहां पर हम ये मांग रखने आए हैं कि अब नए स्कूल कॉलेज, अरे दिल्ली में ही सिर्फ डी और जेएनयू क्यों हो? हमारी मांग है कि देश में, दिल्ली देश की राजधानी से लेकर अलग अलग स्टेट्स में हर जगह अब डीयू, जेएनयू, आईआईटी, आईआईएम ये सारे इंस्टीट्यूट पहुंचाइए। हमारे जो भाई बहन बिहार में काम कर रहे हैं, खेत में मजदूरी कर रहे हैं, क्यों नहीं उनको वहीं पर डीयू और जेएनयू मिलना चाहिए? क्यों नहीं उनको वहीं पर आईआईटी और आईआईएम मिलना चाहिए? तो इस व्यवस्था जिसकी नियत नहीं है, उसकी नियत को और उसके तंत्र को बदलने के संघर्ष में हमारी मांग है कि इस तरीके के हायर एजुकेशन क्वालिटी और सरकारी इंस्टीट्यूट देश के हर हिस्से, हर राज्य तक पहुंचाए जाए। और आपने जो इस देश के छात्र और युवा को ओपन में ढकेलने का काम स्कूल के स्तर से ही शुरू कर दिया है, उसको बंद कीजिए। इस देश को नई शिक्षा नीति 2020 की जरूरत नहीं है, इस देश को जरूरत है पीपल्स एजुकेशन पॉलिसी, जनता की शिक्षा व्यवस्था का। दोस्तों, आज ये संघर्ष सिर्फ जंतर मंतर का नहीं है, अब ये सुगबुगाहट देश के दूर सुदूर इलाकों तक पहुंच चुकी है और हम इस बात को समझ चुके हैं कि यह संघर्ष व्यवस्थागत शिक्षा में, रोजगार में, बेहतर जिंदगी के लिए व्यवस्थागत परिवर्तन का संघर्ष है। तो अब डेरा यहां से अब मंजिलों पर ही पहुंचकर डेरा डाला जाएगा। आने वाला भारत आपका है, हमारा है, तो इनकलाब जिंदाबाद, तो समान शिक्षा का संघर्ष जिंदाबाद। दोस्तों, बाकी मांगों को लेकर आप में से कोई जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो वहां पर जो बाकी हमारी 30 मांगे हैं, आप आकर हमसे जानकारी हासिल कर सकते हैं। आपके हमारे साझा संघर्ष को क्रांतिकारी सलाम। लड़ो पढ़ाई करने को, आपको कहना है पढ़ो समाज बदलने को, तो लड़ो पढ़ाई करने को, तो इनकलाब जिंदाबाद। साथियों, एक और नारा लगाएंगे, अरे सबको शिक्षा सबको काम, अरे सबको शिक्षा सबको काम, अरे सबको शिक्षा एक समान, अरे सबको शिक्षा एक समान। साथियों, एक और नारा है, हम ये लगाएंगे कि जिस पगड़ी का रंग है लाल, आप कहेंगे वही बदलेगा देश का हाल। अरे जिस पगड़ी का रंग है लाल, अरे जिस पगड़ी का रंग है लाल, अरे जिस पगड़ी का रंग है लाल। साथियों, ये संघर्ष हमारा साझा संघर्ष है, हम साथ में मिलके इस संघर्ष को आगे बढ़ाएं, इस साथ में मिलके समान शिक्षा के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ें। साथ ही साथ ये मांगों को हम उठाते रहे कि शिक्षा मंत्री को उनके पद से हटना होगा, लेकिन ये लड़ाई वहीं खत्म नहीं होगी, ये लड़ाई आगे जारी रहेगी और इस लड़ाई को अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए, समान शिक्षा के मंजिल तक पहुंचाने तक हम लड़ेंगे और हम लड़ के जीतेंगे। धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद।